प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं उन लड़के और लड़कियों के लिए एक बेहद खास एवं सरल उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं। बहुत सारा प्रयास कर चुके हैं और बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का इतना बुरा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव जहां से हम करते हैं विवाह का विचार, यदि वो पीड़ित अवस्था में आ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर विवाह में लगातार देरी होती रहती है, बनती बनती बात भी बिगड़ती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के टूट जाएगा। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें उनसे मिल नहीं पाएगा। ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चों की उम्र निकलती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो इस कार्यक्रम में आज आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह से संबंधित चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई हो, वो दूर हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रदर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब और कैसे करना है। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं और दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। ये उपाय बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना करना चाहें तो फिर बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपके पास 2 बैंगन होने चाहिए। बैंगन तो आप समझते ही हैं, बैंगन की सब्जी भी शायद आपने खा रखी हो। यदि नहीं भी समझते हैं तो स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होते हैं बैंगन। तो ये 2 बैंगन आप अपने राइट हैंड में ले लीजिए। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद अपने राइट हैंड में लेकर के अपने सिर के ऊपर से घुमा सकते हैं, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो फिर माता पिता अपने राइट हैंड में लेकर के अपने बच्चों के सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में इन 2 बैंगनों को अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लें। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या फिर प्रदेश में रहते हैं, कोई जॉब के लिए बाहर रहता है, कोई एजुकेशन के लिए बाहर गया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में यही क्रिया आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 बैंगन आप अपने राइट हैंड में ले लीजिए और जमीन पर बैठ जाइए अपने घर में ही, और
बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और ध्यान ही ध्यान में ये महसूस कीजिए कि आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल आपके सामने ही बैठे हुए हैं और आप उनके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से भी ये क्रिया आप कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो फिर बच्चों के फोटो घर में जरूर होंगे, तो उनके फोटो से भी आप ये बैंगन 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ये क्रिया करने के बाद आपने ये बैंगन गाय को खिला देने हैं। अब गाय का रंग कैसा होना चाहिए? काला रंग होना चाहिए। काले रंग की गाय को ही आपने ये बैंगन खिलाने हैं। यदि काले रंग की गाय आपके आसपास नहीं है तो काले रंग का सांड यदि आपके पास है उसको भी आप खिला सकते हैं। यदि वो भी नहीं आपको मिलता है तो काले रंग की भैंस को आप खिला सकते हैं, और यदि वो भी नहीं मिलती है तो काले रंग के भैंसे को आप खिला सकते हैं। और यदि इनमें से आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो फिर ये बैंगन चलते हुए पानी में जल प्रवाह आप कर सकते हैं। और यदि आपको चलता हुआ पानी भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप जमीन में लगभग 1 फीट गड्ढा खोद के उसमें इन दोनों बैंगनों को दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपने लगातार 7 शनिवार करना है। ध्यान रहे, 7 शनिवार ये उपाय आपने करना है। अब ध्यान दीजिए, ये उपाय करते समय कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन आपने करना होगा। पहला नियम क्या है? जब ये बैंगन आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाकर गाय को खिलाने के लिए जा रहे हैं, या फिर जल प्रवाह करने के लिए जा रहे हैं, या जमीन में दबाने के लिए जा रहे हैं, तो बीच में किसी के साथ आपने बात नहीं करनी है, किसी के साथ आपने नहीं बोलना है। ये क्रिया पूरी होने के बाद ही किसी के साथ आप बात कर सकते हैं। दूसरा नियम रहेगा कि ये उपाय बिल्कुल शुद्ध अवस्था में करना है। अब मान लीजिए आप ये उपाय अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। पहले शनिवार आपने किया, ठीक है, दूसरे शनिवार किया, ठीक है, अब तीसरे शनिवार आप कर रहे हैं। क्या पता उस समय आपकी जो बेटी है वो अशुद्ध अवस्था में आ जाए, यानी कि पीरियड शुरू हो जाए, तो उस शनिवार ये उपाय आपने नहीं करना है, उस शनिवार छोड़ देना है, अगले शनिवार फिर शुरू कर देना है। कुल मिलाकर के 7 शनिवार आपने करना है। बीच में जितने भी शनिवार छूटे उतने ही शनिवार आगे बढ़ा देने हैं। अब मान लीजिए ये उपाय माता कर रही है और माता भी कई बार अशुद्ध अवस्था में आ जाती है, तो भी ये उपाय नहीं करना है। बिल्कुल जब शुद्ध अवस्था में आप हो उसी समय ये उपाय आपने करना है, क्योंकि हम ये बैंगन गौ माता को खिला रहे हैं और गौ हमारी माँ है, तो अशुद्ध अवस्था में कर ही नहीं सकते। जल में प्रवाह कर रहे हैं तो जल भी देवता है, तो अशुद्ध जो चीज़ होती है वो जल में प्रवाह नहीं कर सकते। जमीन भी हमारी माँ है, उसमें भी हम अशुद्ध अवस्था में कुछ चीज़ दबा नहीं सकते। तो इसलिए ये उपाय बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ही आपने करना है। तो प्रदर्शकों, इस प्रकार से आप ये उपाय करके अपने बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। प्रदर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब आ रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहा है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और हमारी जन्म कुंडली विश्लेषण की जो फीस होती है उसको पे करके आप हमसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण जान सकते हैं और जन्म कुंडली के अनुसार जो सटीक उपाय बनते हैं उनको भी आप जान सकते हैं। तो प्रदर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।